Hello, myself Dr. Chandani Sarkar. This is fourth lecture on the chapter of P block elements. आज जैसे हम लोग हाइड्राइज पढ़ रहे थे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स का हाइड्राइज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम रेस्ट जितना भी ग्रुप 14, 15 एंड 16 एलिमेंट्स का हाइड्राइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 17 का क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हैलोजेंस है एंड हाइड्रोजन एंड हैलोजन बन के क्या हो जाता है, वो हैलाइड्स में पढ़ेंगे। वो इसीलिए जो हैलोजन वाला ग्रुप है ना, उसका ऑक्साइड्स एंड ऑल सब कुछ अलग से इसमें जो भी सिलेबस है अलग से दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उसका हैलोजन एंड हाइड्रोजन मिलके एसिड्स बन रहा है, हैलाइड्स होता है, उसको हाइड्राइड्स हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ओनली हाइड्राइड्स किसका किसका पढ़ेंगे, ग्रुप 13, 14, 15, 16। 13 हो चुका है इस लेक्चर में, 14, 15, 16 पर। ठीक है, द ग्रुप 14 एलिमेंट्स क्या है, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम कोवैलेंट हाइड्राइड्स, सब कोवैलेंट हाइड्राइड्स ही बनाते हैं। जैसे कार्बन का फॉर्म नंबर ऑफ चेन एंड रिंग कंपाउंड्स, ये तो पता ही है। इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है, कार्बन का हाइड्राइड्स ही है। जैसे एल्केन्स, इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग को पता है, CnH2n+2। उसी तरह एल्कीन, और जिसे ओलिफिन कहते हैं, CnH2n। फिर एल्काइंस है, एल्काइन CnH2n-2 एंड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये सब क्या इसको कार्बन का हाइड्राइड्स के कैटेगरी में, मतलब उसी में है। ठीक है, जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी पढ़ते हैं ना, वो सब जो भी हाइड्रोकार्बन सब है वो सब हो गया क्या, कार्बन के हाइड्राइड्स। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशन यहाँ हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। रेस्ट जितना भी एलिमेंट्स है इस ग्रुप में, ग्रुप 14 में, उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब तो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन फॉर्म लिमिटेड नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्राइड्स, इसका फॉर्मूला कैसा है, एल्केन के जैसे ही है, SiNH2n+2। ठीक है, कॉल्ड सिलेन। दिस एक्सिस्ट एज स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंटेनिंग अप टू 8 सिलिकॉन एटम। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ n का वैल्यू 8 ही हो सकता है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे है, मैग्नीशियम एक ये है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का कंपाउंड है, जो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके इतने डिफरेंट तरीके का सिलेन्स बना रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ये मिक्सचर ऑफ सिलेन बनता है। ठीक, ये हो गया। एक होता है सिलिकॉन क्लोराइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके, मतलब इसको रिड्यूस कर दे रहा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, SiH4। ठीक है, यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड एंड लिथियम क्लोराइड बना रहा है। उसी तरह ये लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके भी सिलेन बना रहा है। सोडियम हाइड्राइड के साथ भी, मतलब एल्कली हाइड्राइड जो भी उसके साथ भी सिलेन बनाता है। ठीक, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जितना भी सिलेन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इग्नाइट इन एयर एंड एक्सप्लोड इन Cl2। ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एयर में क्या हो जाता है, जलना, मतलब वही फायर कैचेस फायर टाइप एंड Cl2 के साथ तो एक्सप्लोजन टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, और इसका सिंपल हाइड्रोलाइसिस में ये सिलिकेट हाइड्रेटेड, सिलिकॉन का जो हाइड्रेटेड फॉर्म सिलिकेट फॉर्म बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक, तो इसमें क्या है, सिलेन आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन। हाँ, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है, जो सिलेन एंड एल्केन दोनों तो सेम ग्रुप एलिमेंट है, जबकि उसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सिलेन है। क्यों, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब CH बॉन्ड हो और SiH बॉन्ड हो, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब देखेंगे, जैसे कार्बन के कितना हो गया 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में, सिलिकॉन में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो, न्यूक्लियोफिलिक टाइप जितना भी न्यूक्लियोफाइल्स है, वो कहाँ अटैक करता है, सिलिकॉन में। ठीक है, जबकि कार्बन में नहीं, कार्बन तो नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसमें अटैच हो। ठीक है, तो इस कारण से ये एक हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। और दूसरा, द लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन मेक इट ईजियर टू अटैक। ठीक है, इसका साइज कंपैरेटिवली कार्बन के बाद वाला एलिमेंट्स है, तो कार्बन का कंपैरिजन इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव। उसी तरह जर्मेनियम हाइड्राइड्स और जर्मेन्स, इसका भी सेम जनरल फार्मूला है, बस यहाँ पर क्या है, जर्मेनियम आ गया। ये N अप टू 5, सिलिकॉन में अप टू 8 था। ठीक है, और कार्बन का तो बहुत लंबा चेन हो सकता है।
ठीक है, इसका भी वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके सेम जैसे सिलेन का था, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी ये बना था। ठीक, दे आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जनरली स्ट्रेट चेन होता है। सिलिकन दोनों कार्बन एंड सिलेन का क्या था, दोनों ब्रांच चेन एंड स्ट्रेट चेन, ये जनरली स्ट्रेट चेन होता है। इट इज़ अनएफेक्टेड बाय वाटर और एक्वस एसिड और अल्कली, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, स्टेनिन का ये इसका एक ही से टेट्राहाइड्राइड बनाता है। ठीक है, इट इज मच स्टेबल, एक ही हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, इट कैन बी मेड बाय रिड्यूसिंग, ये जो इस तीन का जो है इसका क्लोराइड के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और कोई भी मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट करके सेम इस तरीके से। ठीक है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ अनएफेक्टेड बाय वाटर और एक्वस एसिड और अल्कली। ठीक है, इसमें भी कुछ इफेक्ट नहीं होता है, बट कॉन्सनट्रेटेड अगर हो तभी रिएक्ट करता है। प्लम्बेन जो है ये लेस स्टेबल, मतलब इसका विशेष कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मेनली हम लोग को कार्बन, सिलेन, जर्मेनियम हाइड्राइड एंड स्टेनिन का पढ़ना है। ठीक है, लास्ट जो लेटर एलिमेंट है उसका हाइड्राइड उतना ज़्यादा वेल नोन नहीं है। ठीक है, देन आ गया ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इसमें ऑल फॉर्म वोलेटाइल हाइड्राइड्स और फार्मूला ये जो हाइड्राइड ट्राईहाइड्राइड्स। ठीक है, MH3 बनाता है, सब हाइड्राइड्स इतना है, जबकि नाइट्रोजन का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, और इस ग्रुप एलिमेंट का +5 भी होता है, लेकिन हाइड्राइड जब भी बनाएगा सब ट्राईहाइड्राइड्स ही बनाएगा। ठीक है, ऑल आर पॉइजनस फाउल स्मेलिंग गैसेस ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप फ्रॉम NH3 टू BiS3 क्या क्या होता है, देयर स्टेबिलिटी डिक्रीज है। ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो वो इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। ईज ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम बाय अदर ग्रुप डिक्रीजेस, रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूशन मतलब डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, रिप्लेसिंग डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी डिक्रीजेस, मतलब जो भी यहाँ पर जो लोन पेयर है सब में, जैसे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रहता है डोनेटिंग इन नेचर होता है ना, बेसिक होता है इसका आंसर, तो इसमें ये एबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे अमोनिया के क्या दिया है, इट इज़ ए कलरलेस गैस इन सोल्यूशन, अमोनियम फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड बिहेव एज ए वीक बेस, ये तो पता ही है, कॉमन सा ये NH3 NH4OH बोथ रिएक्ट विद एसिड फॉर्म अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि दोनों बेस है तो बेस के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, तो इसमें क्या अमोनियम सॉल्ट बनता है। NH3 बर्न इन डाई ऑक्सीजन विद अ पेल येलो फ्लेम। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है NH2। ठीक, NH3 इज प्रिपेयर बाय हीटिंग एन अमोनियम सॉल्ट विद NaOH, तो ये तो पता ही है, कॉमन सा रिएक्शन है। अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके NaCl एंड अमोनिया बनाना। ठीक, फॉस्फीन, इट इज़ ए कलरलेस, नेक्स्ट जो है फॉस्फीन हो जाता है, it is a colorless and toxic gas, smells slightly garlic or bad fish, it is highly reactive, it is made either by hydrolyzing metal phosphide, ये जो metal phosphide जैसे सोडियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर रिएक्ट करेंगे तो ये फॉस्फीन, ये सब +2 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब कॉमन रिएक्शन है, उसी को प्रैक्टिस करना। और बाय हाइड्रोलाइजिंग वाइट फॉस्फोरस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, इसका दो प्रिपरेशन का दो रिएक्शन है। Pure PH3 is stable in air but it catches fire when heated to about 150 centigrade। ठीक है, ये क्या बनाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बना देता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर। ठीक, देन आर्सेनिक का हाइड्राइड हो गया एंड एंटीमनी का हाइड्राइड हो गया, आर बोथ पॉइजनस गैस। आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर प्रिपेयर बाय हाइड्रोलाइजिंग बाइनरी मेटल कंपाउंड्स, ये सब आर्सेनाइड बिस्मुथ का जो भी कम्प्लेक्स है, सॉल्ट मेटल कम्प्लेक्स जितना भी है उसके साथ किसके साथ रिएक्ट करके, वाटर और डाइल्यूट के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये सब हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स आर रिड्यूस विथ जिंक एंड एसिड फॉर्मिंग दिस। ठीक है, इसका कंपाउंड अगर जिंक एंड एसिड के साथ रिएक्ट करके भी इसका हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना होगा कुछ लेकर। नेक्स्ट क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, टॉप टू बॉटम इसका क्या है, हाइड्राइड का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। ये सब कुछ पॉइंट्स है जिस पर रीजनिंग क्वेश्चन आएगा,
तो ये सब देखना है। बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइज ऑल्सो डिक्रीज है, बॉन्ड एंगल जो भी है वो भी डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। जैसे यहाँ पर अमोनिया के देख रहे हैं 107 डिग्री 48 मिनट है, फॉस्फीन का कितना 93 डिग्री 36 मिनट, इसका 91.48 मिनट, देन 91.18 मिनट, ठीक है, 91 डिग्री 18 मिनट, ठीक है। दिस इज बिकॉज द बॉन्ड pair of electron are much further away from the central atom and thus lone pair causes even greater distortion in later hydrides, hence bond angle decreases। हाँ, जैसे हम लोग को BSc पेयर थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं ना, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस कारण से जो रेगुलर जो शेप होना चाहिए, नॉर्मल शेप होना चाहिए, वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है। तो जहाँ भी लोन पेयर, इसमें सब में लोन पेयर है, तो क्या है, दो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन के कारण इसका एंगल, जबकि इसका कितना 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हो गया कितना 107 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिपल्सन के कारण। BSc पेयर थ्योरी में जो है बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन। तो जैसे जैसे ये लोअर मतलब टॉप टू बॉटम आएगा, ये रिपल्सन और बढ़ते जाएगा। मतलब क्योंकि आपका जो सेंट्रल एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियस है उसका मतलब जो है उसमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इस कारण से रिपल्सन और ज़्यादा होता है। तो इस कारण से इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल और घटने लगता है, ठीक है। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। देन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम फॉस्फेन। हाँ, इसमें क्या है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन एक्सेप्शनल क्या है, NH3 का हायर होता है सब में से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण NH3 का सबसे ज़्यादा होता है, जबकि फॉस्फीन से लेकर नीचे तक जब भी होगा वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। Hydrides are strong reducing agent and react with solution of metal ion to give phosphides होगा, एसनाइज एंड स्टिबनाइज, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके इस टाइप के सॉल्व बना, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट्स। तो ये क्या होता है, दे फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। जितना भी हाइड्राइड्स है ग्रुप 16 एलिमेंट का क्या होता है, कोवैलेंट इन नेचर, ठीक। जैसे वाटर लिक्विड होता है, जबकि अदर जितना भी हाइड्राइड्स है सब टॉक्सिक गैसेस होता है। तो इसका सिंपल प्रिपरेशन दिया हुआ है, जैसे बाय द एक्शन ऑफ मिनरल एसिड ऑन मेटल सल्फाइड, सेलेनाइज, टेलुराइज और हाइड्रोलाइज। ये जो जितना मेटल सल्फाइड है तो H2S बनाया, सेलेनाइज है तो H2SE बनाएगा, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस, अगर कोई दूसरा सेलेनाइज है उसका हाइड्रोलाइसिस करने से भी, एसिड के साथ रिएक्ट करके भी बनता है, या फिर उसका सिंपल हाइड्रोलाइसिस करने से भी क्या बनाएगा, इसका हाइड्राइज बनाएगा, ठीक है। पोलोनियम हैज़ बीन ऑब्टेन, ये काफ़ी अनस्टेबल होने के कारण ये इन ट्रेस अमाउंट में मिलता है, ठीक है। तो ये इसका ज़्यादा नहीं है, तो ये सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, ठीक। देन सल्फाइड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन sulfide, selenized and tellurides are soluble in water and burn in air with a blue flame। मतलब सब ये वाटर soluble है। हाइड्राइज डिक्रीजेज इन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, क्यों, दे बिकम लेस स्टेबल बिकॉज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल बिकम लार्जर एंड मोर डिफ्यूज, हेंस ओवरलैप विद द हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल इज लेस इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर तो टेलोरियम का साइज तो काफ़ी बड़ा होता है, जबकि उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का साइज काफ़ी छोटा होता है। तो इसमें इफेक्टिव इंट्रैक्शन नहीं, कंपेरेबल साइज होगा तब उसमें ज़्यादा अच्छा मतलब इंट्रैक्शन होता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इसमें क्या, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो ज़्यादा इफेक्टिव इंट्रैक्शन नहीं होता, इस कारण से क्या है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीज है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सेम लास्ट ग्रुप 15 में देखे थे, उसी तरीके से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, और जितना बड़ा साइज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ता है, इस कारण से क्या है, उसमें ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, और ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा तो बॉन्ड एंगल छोटा होता जाएगा, ठीक है। देन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये भी सेम है, उसी तरीके ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इसका हाइड्राइड का इंक्रीज होता है, एक्सेप्शनल
वाटर, क्योंकि वाटर में क्या है, वाटर का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे उसमें अमोनिया का था, ठीक है। हाइड्राइड डिसोसिएट टू अ वेरिंग डिग्री फॉर्मिंग H+N एंड शोज एसिडिक बिहेवियर इन सोल्यूशन। ये सब जो है इसका हाइड्राइड ये एसिडिक इन नेचर होता है क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेन, H2 तो होता नहीं है, न्यूट्रल होता है, वहाँ से लेके नीचे टॉप टू बॉटम क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेन इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि द डिक्रीज इन देयर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हेंस द स्टेबिलिटी डिक्रीज, दस अकाउंटिंग फॉर द ग्रेटर डिसोसिएशन ऑफ लेटर हाइड्राइड, ठीक है। क्यों टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेन क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है तो इजीली टूट जाता है। स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इसका डिक्रीज होता है। डिक्रीज जबकि हम लोग देख रहे हैं वैल्यू इंक्रीज, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब भी हम लोग देखते हैं उसमें क्या है, कोई भी जो वैल्यू है मोर नेगेटिव अगर होगा, जिसका नेगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्टेबल है, और जितना नेगेटिव वैल्यू कम होता जाएगा पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, मतलब उसका क्या है, एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। हम लोग को पता है ना, जितना नेगेटिव है उतना रिएक्शन मतलब फिजिबल होता है, मतलब उतना प्रोडक्ट जो भी बनता है वो उतना स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही देख रहे हैं, यहाँ पर -120 है तो -10 है, ये डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है, तो मतलब ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल होने के कारण ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो H+ रिलीज करेगा, और H+ रिलीज करेगा तो एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा, क्लियर। द मोर एसिडिक द हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्राइड, द मोर स्टेबल विल बी द सॉल्ट फॉर्म। तो जिसका जितना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका जो सॉल्ट बनेगा वो उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। तो बस ये हाइड्राइड्स यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग ऑक्सी एसिड्स एंड हैलाइड्स जो भी है वो सब पढ़ेंगे। तो ये हाइड्राइड्स हो गया। थैंक यू।